Hi friends, so today I am starting a new series on this channel for JEE and NEET aspirants, concepts via questions। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किया करेंगे। मैं ट्राई करूंगा वीक में एटलीस्ट 2-3 वीडियोस में डालूं, बोथ फॉर JEE एंड NEET एस्पिरेंट्स। ठीक है, तो आज तो मैथ्स की बात करेंगे, तो ये JEE के लिए स्पेसिफिकली है। तो इसमें मैं आपको कोई एक क्वेश्चन उठाऊंगा जिसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ हों, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हम नए कॉन्सेप्ट्स भी सीख जाएंगे। तो आप में से कोई स्टूडेंट हो जिसको बेसिक्स क्लियर हो या इवन बेसिक्स क्लियर नहीं भी हो, तो वो इन क्वेश्चंस के थ्रू अपना थोड़ा थोड़ा सिलेबस क्लियर करता जाएगा। तो देखते हैं बच्चों को कैसा लगता है। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो मैं इस तरह की JEE के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स पे बना दूंगा, JEE NEET के। ओके, तो आप कमेंट से बताएं आपको कैसा लगा, ये आपको समझ में आया या नहीं आया। ओके, आगे भी इस तरह की मैं और वीडियोस बनाऊंगा। ऑल्सो अगर आपको ये सब पूरा डिटेल में पढ़ना हो कि आपको पूरा ही JEE सिलेबस पढ़ना है, तो वो आप एकेडबूस्ट के कोर्सेज में मेरे से पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराया करूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1, हमें दिया गया ट्रायंगल ABC। ए के कोऑर्डिनेट्स है 3,4, बी के कोऑर्डिनेट्स है 0,0, सी के कोऑर्डिनेट्स है 3,0। अभी तक बात समझ में आई। हमें बोला गया है कि एक पॉइंट P है इनसाइड द ट्रायंगल। ठीक है, इनसाइड द ट्रायंगल एक पॉइंट P है सच दैट डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम BC। BC कौन सी है? ये डिस्टेंस है ये। ठीक है, is less than or equal to minimum of the distance of the point P from AB and distance of point P from AC। D का मतलब है कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो, तो ये वाला डिस्टेंस है, ये कौन सा हो गया? ये। और ये वाला डिस्टेंस हो गया ये। ठीक है, ये बोला गया है कि ये वाली जो वैल्यू है ये इन दोनों के मिनिमल से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर अपन इसको बोले A, इसको बोले हम B, इसको बोले हम C, तो क्वेश्चन बेसिकली ये है कि A is less than or equal to minimum of B and C। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब हमें अभी तक ये क्वेश्चन डिस्क्राइब किया है कि भाई ये कंडीशन है, ये ट्रायंगल है। ठीक है भाई, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम BC क्या है? अगर ये कंडीशन है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A कितनी हो सकती है, ये पूछा गया है कि भाई अगर ये ट्रायंगल इस तरह का है, अगर ये पॉइंट P इनसाइड द ट्रायंगल है, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A क्या हो सकती है। बेसिकली हमें ये पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन हो गया। अब पहले अपन इसको देखते हैं। अगर मेरे को ये करना है, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैंने ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर ली तो ये काम हो गया अपना? दिस इंप्लाइज दिस या दिस इंप्लाइज दिस। क्यों? अगर हमें बोला गया कि हमें एक वैल्यू चाहिए जो 2 और 3 के मिनिमल से कम हो, ठीक है, यानी कि जो वैल्यू है वो 2 से भी कम होनी चाहिए और 3 से भी कम होनी चाहिए, राइट। तो वैसे ही अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी हम ये कर देंगे, अपना काम हो जाएगा। तो यानी अब ये क्वेश्चन बन गया कि वी हैव टू फाइंड द पॉइंट P इनसाइड ट्रायंगल सच दैट उसकी जो डिस्टेंस फ्रॉम BC है, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम BC वो इससे भी कम होनी चाहिए, इससे भी कम होनी चाहिए। तो ये अपना क्वेश्चन अब बन गया। ठीक है, अब ज्यादा डिफिकल्ट रहा नहीं, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको 2-3 तरीकों से किया जा सकता है। हम करेंगे कोऑर्डिनेट के तरीके से। तो अगर अपन पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स अगर अपन मान ले x, y, ठीक है, x, y मान लेते हैं, तो डिस्टेंस फ्रॉम BC कितना है इसका? y। डिस्टेंस फ्रॉम BC क्या है? y कोऑर्डिनेट, वो हो गया अपना y। इट इज लेस देन और इक्वल टू, पहली कंडीशन B से कम होना चाहिए। तो B अपना कौन सा था? ये। अब ये अगर y है, सॉरी ये अगर x, y है, और ये पॉइंट क्या होगा बताओ? ये पॉइंट क्या होगा? ये होगा 3, y। क्या समझ में आया कि नहीं आया? ये x, y अगर है तो ये 3, y होगा। क्यों? क्योंकि इस पूरी लाइन की इक्वेशन क्या है? x बराबर 3, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट 3 है ना, परपेंडिकुलर है ये तो x अपने x एक्सिस के। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? x बराबर 3। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट है, अगर ये x, y है, इसका परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर ही होता है ना भाई। तो ये वैल्यू कितनी होगी? ये डिस्टेंस, ये अगर x है, ये अगर 3 है, तो ये हो जाएगी 3 - x। तो अपनी पहली क्वेश्चन ये बन गई। क्या समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ पे तुम वो लगा सकते हो एब्सोल्यूट वैल्यू, लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है पॉइंट P इनसाइड द ट्रायंगल है, तो x की वैल्यू हम जो वो वाली लेंगे जो इनसाइड द ट्रायंगल आ रही हो। ठीक है, तो ये अपनी पहली क्वेश्चन बन गई। दूसरी क्वेश्चन क्या थी? a इज लेस देन इक्वल टू c। c क्या है? ये। तो अब y इज लेस देन और इक्वल टू y, ये था जो अपना a है, लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस दिस। अब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम दिस लाइन कितनी होगी बताओ? डिस्टेंस फॉर्मूला पता है तुमने कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो अगर लाइन की इक्वेशन है ax + by + c बराबर 0, तो फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x1, y1 का डिस्टेंस क्या होता है इस लाइन से? याद करो। ठीक है, ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b²। ये होता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1, y1 फ्रॉम अ लाइन ax + by + c बराबर 0। अगर ये नहीं याद है तो आप एकेडबूस्ट के नोट्स में जाके देख सकते हो, फ्री है, डिस्क्रिप्शन में ऐप मिल जाएगी, वहां पे देख लेना, वहां पे सारे फॉर्मूले लिस्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो ये चलो अपन ने देख लिया।
तो y इज लेस देन और इक्वल टू, अब इस लाइन की इक्वेशन क्या है मेरे भाई, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। अब आपको मैंने बता रखा है कि अगर आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, जैसे आपको पॉइंट दिया है x1 y1 और x2 y2, यहाँ पे देखो ये पॉइंट अपन को ab की इक्वेशन फाइंड करनी बेसिकली। ये पॉइंट है 0,0, ये पॉइंट है 3,4। तो अगर हमें दो पॉइंट दे दो तो इक्वेशन क्या होती है लाइन की, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। याद है कि भूल गए ये फॉर्मूला, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन, ये भी आपको ऐप पे मिल जाएगा फॉर्मूला, अगर याद नहीं है तो देख लेना। तो अगर अपन इस लाइन की फॉर्मूला लिखें, मतलब इस लाइन की इक्वेशन लिखें, तो यहाँ से लिख लेते हैं y1 x1 0 ले लेते हैं। तो y माइनस 0 बराबर x माइनस 0 इंटू, अभी स्लोप निकालना है, तो स्लोप कितना होगा 4 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0। तो इसकी इक्वेशन होगी 4x माइनस 3y बराबर 0। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, समझ में आया। इस लाइन की इक्वेशन बेसिकली ये होगी। तो अब डाल दो इस फॉर्मूले के अंदर, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये देख लो। ठीक है, इसके अंदर मैं बस ये डाल रहा हूँ x, y को, 4x माइनस 3y अपॉन रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना होता है 5। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू लगा लो, चलो यहाँ पे भी लगा लो। ठीक है, तो अपने पास ये दोनों इक्वेशन आ गई, अपन इस दोनों को सॉल्व कर देंगे, अपना काम हो जाएगा। अपन को अगर इस इक्वेशन को एकदम सॉल्व करना है, जैसे अगर अपन इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करते हैं, तो y इज लेस देन इक्वल टू 3 माइनस एक्स, नया बना देते हैं। 3 माइनस एक्स वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या हो, मतलब अगर अपन इसको ड्रॉ करें तो x प्लस वाई माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 3, इस तरह की लाइन आएगी। अब इसमें लेस देन 0 आ रहा है, यानी कि ये वाला पोर्शन। ठीक है, मतलब x प्लस वाई माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0 की इक्वेशन ये आएगी। कैसे आई, x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0 ड्रॉ किया, वो ऐसा आया। अब आपने देखा कि यार ऊपर की साइड ले या नीचे की साइड ले, तो आपने ओरिजिन को डाल के देखा, ओरिजिन को डाल के देख रहे हैं 0 प्लस 0 माइनस 3 लेस देन 0 है, सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये वाला पोर्शन अपन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास एक पोर्शन आ गया। अब नेक्स्ट अपने पास क्या चाहिए, ये वाली चीज। अब ये चीज क्या लिखी है, 4x माइनस, अब ये कितना लिखा है 3y। ठीक है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5y। अब यहां पे अगर अपन ये देखें कि अब दोनों अपन कंडीशन लेके देखते हैं। ठीक है, इसको अपन खोलेंगे ना एब्सोल्यूट वैल्यू को, तो एक जगह प्लस खुलेगा, एक जगह माइनस खुलेगा, राइट। तो एक अगर अपन प्लस खोलें 4x माइनस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 5y, तो ये हो जाएगा कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2y। ठीक है, एक कंडीशन अपने पास ये आ रही है, लेकिन उसमें पता है क्या इशू आ रहा है, इसमें इशू ये आ रहा है, नहीं इसके अंदर कोई इशू नहीं आ रहा है, क्योंकि इनसाइड द ट्राइंगल आ रही है। अगर अपन उल्टा खोलते हैं कि अपन माइनस 4x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 5y करते हैं, लेट से अपन इसको उल्टा खोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू को, तो क्या आंसर आता, तो आंसर आता कि 2y इज लेस देन इक्वल टू माइनस 4x, यानी y इज लेस देन इक्वल टू माइनस 2x। तो ये बहुत ही अजीब लाइन बन जाती, क्योंकि इसका स्लोप कुछ ऐसा चला जाता है। ठीक है, इसका स्लोप नेगेटिव आ रहा है ना अगर आप देखेंगे, और वो चीज अपने ट्राइंगल के इनसाइड फिट नहीं हो रही है। तो असली आंसर अपना ये वाला ही है कि y इज लेस देन इक्वल टू x बाय 2। अब ये ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, y इज लेस देन x बाय 2। और इसके अंदर अगर अपन को सेटिस्फेक्शन करनी है, तो अपन ये वाला पॉइंट अगर अपन डाल के देख लेते हैं कि 3,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, यानी कि ये वाला सॉल्यूशन होगा। तो फाइनल आंसर हो गया अपना ये वाले जो पॉइंट्स हैं, मतलब इस ट्राइंगल के अंदर यहाँ पे कहीं बन रहा होगा इस तरह का, वो वाले पॉइंट्स इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब यहाँ पे अपन को क्या फाइंड करना था, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम BC। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम BC फाइंड करना था। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है, फास्ट लग रहा है, मैं लास्ट में और बताऊंगा, घबराए नहीं। तो वो कब आएगा, जब y की वैल्यू मैक्सिमाइज होगी। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम BC क्या है, y की वैल्यू, तो वो वैल्यू मैक्सिमाइज होगी जब ये वाला पॉइंट अचीव होगा। यानी अपन को इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। क्या क्या इक्वेशन है, y इक्वल टू x बाय 2 और y इक्वल टू 3 माइनस एक्स। तो यानी x बाय 2 बराबर 3 माइनस एक्स, यानी कि 3 इक्वल टू 3 बाय 2 x, यानी कि x इक्वल टू 2 और y बराबर 1। तो 1 हो गई इसकी वैल्यू, आंसर आ जाएगा 1। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, 1 सेलेक्ट आप कर देंगे। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आया, वापस से मैं प्रोसीजर बता देता हूँ, बाकी सॉल्यूशन तो आप पीछे जाके देख सकते हो। मैंने क्या किया, हमें क्वेश्चन में ये बोला गया था कि यार हमें ये ट्राइंगल दिया हुआ है, हमें पॉइंट P इनसाइड द ट्राइंगल दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है सच दैट कि इसकी डिस्टेंस फ्रॉम दिस इज लेस देन मिनिमम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू। इसकी मैक्सिमम वैल्यू फिर हमें फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू को एक बार अपन भूल जाते हैं, अपन फाइंड करते हैं कि यार ये कब कब हो सकता है। ये कब कब हो सकता है, जब डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम BC
इज लेस देन बोथ ऑफ दीज डिस्टेंसेस, इससे भी कम हो और इससे भी कम हो, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, फिर अपन ने अपने डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन वाले फॉर्मूले से दोनों की वैल्यू निकाली, अपने पास क्या आ गई, दो लीनियर इक्वेशन आ गई, लीनियर इक्वेशन आ गई। उसके बाद अपन ने उन दोनों को सॉल्व करके रीजन कैलकुलेट किया कि भाई कौन कौन सा रीजन है जो सेटिस्फाई करता है इन दोनों इनइक्वालिटीज को, ठीक है। दोनों इनइक्वालिटीज का सेटिस्फैक्टरी रीजन आ गया। उसके बाद अपन ने क्या किया, उसके अंदर वो वाली वैल्यू फाइंड कर ली बाय यूजिंग द फिगर जो मैक्सिमम हो। मैक्सिमम कौन सा था, जब सेटिस्फाई हो रहा, ये वाला। अपन ने आंसर टिक कर दिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अपन ने कई सारी चीजें सीखी हैं। पहला तो अपन ने स्लोप कैसे निकालना है, स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन, 2 पॉइंट स्लोप कैसे लिखना है कि भाई 2 पॉइंट्स दिए हुए उनसे लाइन की इक्वेशन कैसे आती है, वो लिखा हमने। फिर हमने यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू देखना, थोड़ा जांचना देखा। फिर हमने इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना जाना, ठीक है। और फिर अपन ने डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन वाला फॉर्मूला भी यूज किया। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन जे एडवांस में आते रहते हैं। आई होप आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया हो। आपको इसी तरह से और भी चीज़ें मुझसे पढ़नी हो इन डिटेल। अब यहाँ पे अगर आपने स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ रखा है, आपको शायद ये समझ में नहीं आया होगा। तो अगर आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, अगर आपको जेईई के सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं इन ऑल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, देन डू चेक आउट माय कोर्सेज ऑन अकेडबूस्ट, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, वहाँ पे तो मैं आपको पूरा ही सब पढ़ाता भी हूँ। आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराई गई है, क्वेश्चंस भी दिए गए, सब कुछ दिया गया है। सो यू विल एब्सोल्युटली लव इट। अगर कोई फॉर्मूला याद नहीं था तो ऐप पे फ्री नोट्स वगैरह भी दिए हैं, वो तो आपको चेक करने ही करने चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर, लाइक दिस वीडियो एंड टेक केयर।